नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 से 7 जून के बीच में आपके जीवन के पे ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे, समाधान की चर्चा करेंगे और इस हफ्ते कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो चर्चा उन बड़े चेंजेस के आपके जीवन पे क्या बड़े चेंज हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे क्योंकि चंद्रमा पर दिन का परिवर्तन देता है और वो चंद्रमा आपके मन पर असर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे, फिर उन बड़े परिवर्तनों का जो आपके जीवन में बड़े प्रभाव डाल रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक इस हफ्ते इनका सफर रहेगा, जिसमें वृश्चिक राशि सप्ताह के पहले दिन ही रहेगा वो। और वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है वो जरूर अच्छा नहीं है, मतलब सप्ताह का पहला दिन अच्छा नहीं है। 6 सप्ताह आपके मन मुताबिक है। और वो कैसे है कि वो जैसे इसमें लिख भी रखा है 1 जून शाम 7:07 तक चंद्रमा यहाँ रहेगा, इसके बाद निकल जाएगा। तो कोई भी शुभ काम करना है 1 तारीख को निकालकर 2 तारीख से करें और 2 तारीख के बाद सारा चंद्रमा अच्छा है। इसके बाद चौथे से 5वां चंद्रमा होगा। 5वां चंद्रमा थोड़ी सी चिंताएं देता है परंतु नेगेटिव नहीं होता। चिंताएं अक्सर शिक्षा, संतान और शेयर मार्केट इनकी चिंताएं देता है। तो 2-1 दिन चिंताओं में हो सकते हैं, पर फिर मैं कह रहा हूं वो चिंता ही है, कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद का छठा चंद्रमा आपके जीवन के अंदर मतलब कहीं ना कहीं वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होता है। गोचर का आपके रोग, ऋण और रिपु में अच्छे रिजल्ट देता है। मतलब बीमारी, रोग में बीमारी के अंदर कुछ शुभ लाभ देगा, मतलब ठीक होने की बात कराएगा। उधारी को सेटल करने की बात करेगा। और शत्रुता में आपका वर्चस्व मजबूत करेगा, शत्रु वर्ग आपसे मतलब कमजोर पड़ेगा। तो कुल मिला के बात है कि छठा चंद्रमा अच्छा है। और अंतिम चंद्रमा सप्ताह के अंत में 7वां चंद्रमा होगा जो मौज मस्ती एंटरटेनमेंट का होता है और कहीं ना कहीं जीवन साथी का भी होता है। तो आपके जीवन साथी का सहयोग और आपके जीवन में मौज मस्ती का दौर, ये दोनों सप्ताहांत में दिखते हैं। तो ये तो हो गया चंद्रमा की यात्रा। अब बड़े परिवर्तन क्या क्या हैं तो उस पर चर्चा कर लेते हैं और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन रिजल्ट क्या लेकर आ रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति का हो रहा है, उसकी चर्चा लास्ट में करूंगा। बृहस्पति मिथुन से कर्क में गया, वो 1 जून को ही जा रहा है, रात्रि को जा रहा है 1:50 पे और 2 जून से आपको इसके धीरे धीरे परिणाम दिखने लग जाएंगे जैसे जैसे बृहस्पति प्रोग्रेसिव होगा। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो मैं जिन बड़े ग्रहों की जो बड़ी बात करना चाह रहा हूं वो है बुध शुक्र की युति धन भाव में, इनकम भाव में और मंगल का भाग्य भाव में। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बना हुआ है। सिंह राशि में पहले मंगल की स्थिति अच्छी नहीं थी, अब आपके भाग्य भाव में बैठकर मंगल आपके भाग्य में कुछ परिवर्तन देना चाहता है, जमीन मकान का सुख देना चाहता है। उसकी दृष्टि आपके जमीन, मकान, वाहन और सुख स्थान पर है। तो उसका और दूसरा, जो लोग अपने जन्मस्थल से थोड़ा दूर है और जन्मस्थल आना चाहते हैं, जैसे ट्रांसफर इस तरह की बातें होती हैं, तो इस समय की ये प्रयास आपको आपके जन्मस्थान के पास भी लेके जा सकते हैं। तो ये है मंगल की पावर। तो मंगल परिवर्तन दे रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन दे रहा है। साथ में बुध शुक्र का धन भाव में आना आपको आर्थिक मोर्चे पे सुदृढ़ बना रहा है। कैसे बना रहा है? नए नवीन आर्थिक स्रोतों को बढ़ाकर या आपके इनकम को बढ़ाकर या सैलरी को बढ़ाकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अतिरिक्त आय भी हो सकती है कि शुक्र और बुध का यहाँ बैठना, बुध स्वग्रही है इनकम हाउस में वैसे भी कोई ग्रह बैठता है तो धन देता है, बुध अपनी राशि में आ जाएगा। शुक्र जो है आपके कर्म की राशि है और कर्म की राशि का स्वामी आपके धन भाव, इनकम भाव में जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई जो पिछले दिनों में जो आपने मेहनत की है उसका परिणाम पॉजिटिवली देगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सूर्य है, सूर्य जरूर वृषभ राशि में आपकी राशि से दशम है और दशम सूर्य अच्छा होता है, वो भी कार्य क्षेत्र के विस्तार की बात करता है। शत्रु राशि में जरूर है पर कार्य क्षेत्र के विस्तार की बात करता है। अब जो चेंजेस हुए हैं बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से 12वें में चला गया, उच्च का है। सिंह राशि के स्वामी और बृहस्पति में एक मित्रता है, अटूट मित्रता है। और जो बृहस्पति है राशि से 12वें में उच्च का है, तो उच्च का बृहस्पति बड़े खर्चे की बात कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है।
शुभ ग्रह के खर्चे भी शुभ होंगे, ये बात निश्चित है। तो एक कोई बड़ा खर्चा जो परिवार में जरूरी है, आपके बिजनेस में जरूरी है, इस तरह के कोई किसी बड़े खर्चे की बात कर रहे हैं, जो मुझे लगता है वो जमीन मकान वाहन का दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि घर को बढ़ाने वाली होती है, मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, मंगल जमीनों का कारक है, दोनों आपकी राशि से चतुर्थ भाव को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो लोग अभी जमीन मकान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए यह हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस समय आप अपने जमीन मकान का सुख प्राप्त कर सकते हो, अगर थोड़े से प्रयास करें, मेहनत करें। गोचर आपके लिए मददगार साबित होगा, बाकी आपकी कुंडली की दशा डिसाइड करेगी, पर गोचर आपको देने के लिए तैयार बैठा। दूसरी बात क्या है कि आपको जमीन मकान का सुख देगा, साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे और आठवें में पड़ेगी। छठा आठवां घर अच्छा नहीं होता, छठा घर उसकी नीच की राशि है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो आठवां घर है वो उसकी स्वय राशि है, और आठवें घर में शनि बैठे हैं और बृहस्पति देख रहे हैं, आठवां घर भी एक्टिव हो रहा है। आठवें घर का एक्टिव होना कोई खास अच्छी बात नहीं होती, और वो इसलिए अच्छी बात नहीं होती क्योंकि आठवां घर हाउस ऑफ लॉसेस भी दर्शाता है। तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ लाभ भी दे सकता है, या कुछ हिडन डील्स, छुपी हुई डील्स दे सकता है। तो आज की डेट में तो लोग बाग छुप के ज्यादा कमा रहे हैं प्रत्यक्ष से, तो जो लोग छुप के कमाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये समय शायद अच्छा हो सकता है, और बाकी छोटे मोटे नुकसान दे सकता है। तो बड़ा खर्चा और छोटे मोटे नुकसान इस बृहस्पति की वजह से हो सकते हैं। तो ये था इन ग्रहों के प्रभाव से चीजों में परिवर्तन। अब अगर हम बाकी थोड़े से बाकी बातों को लें, तो स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करें, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए अभी सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आपकी राशि में लंबे समय से केतु है, लंबे समय तक रहेगा। राशि का स्वामी सूर्य शत्रु राशि में है, राशि से 12वां जो हॉस्पिटल का भी चक्कर लगवा देता है, उसमें उच्च के बृहस्पति हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि थोड़ा बहुत अपने क्रोध पर संयम रख के आप बहुत कुछ कर सकते हो, और एक्सीडेंटली निर्णय लेने से थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम करें, और स्वास्थ्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। मंत्र है ओम गणेश सूर्य नमः, इसका जाप निरंतर करें, प्रत्येक दिन करें, सूर्य को जल चढ़ाते हुए करें, तब आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और अगर हम महा उपायों की बात करें, जो मैं हर बार देता हूं, वो भी मैंने निकाल रखा है। काले उड़द की दाल का दान करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। ये शनि का 8वें घर में बैठना और गुरु के आते ही वो उसका एक्टिव हो जाना, उसमें शनि के प्रभावों को थोड़ा ठीक करना जरूरी है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। तो इसलिए शनि छठे का स्वामियों के 8वें में, वो अच्छी बात है, पर आपके वैवाहिक जीवन का स्वामियों के अष्टम में है, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, दो बातें इसमें बढ़कर आ रही हैं। पहली बात यह है कि शनि का अष्टम में बैठना कभी कभी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस देता है, जो लंबे समय से चल रहा हो सकता है। डिस्टर्बेंस अभी भी रहेगा क्योंकि वो 8वें में है, पर गुरु की दृष्टि कभी कभी समाधान भी ले आती है। उस शनि पे बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, वो कभी कभी घर के बुजुर्ग, किसी धार्मिक व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस वाला हो, उनके बीच में मतलब एंटर करने से, उनके द्वारा मार्गदर्शन से भी कभी कभी समस्याएं सुलझ सकती है। तो ये आप उपाय करें। और एक बात जो मैंने मूल मंत्र के रूप में लिखा है, प्रयास द्वारा रुका धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारे कई बार पैसे अटक जाते हैं और आज के जमाने की ये बड़ी समस्या है। और 11वां घर एक्टिव है, जो पैसे आने का है। तो इस समय अगर आप अपने रुके धन के लिए प्रयास करेंगे, तो शायद आपका पैसा वापस आ जाए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।